हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर MHCET 3 years लॉ एंट्रेंस एग्जाम इन 2 months फ्रॉम जीरो। कैसे फ्रॉम जीरो आप 2 months में MHCET 3 years LLB के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। क्या कर भी सकते हो या नहीं, बिल्कुल कर सकते हो। द एग्जाम इज़ वेरी ईजी, बट आपको इंश्योर करना है कि आप करेक्ट सिलेबस एंड सारा सिलेबस जो है वो कवर करके जाओ। एंड जो करेक्ट बुक्स और रिसोर्सेज है वहाँ से आप पढ़कर जाओगे तो फॉर श्योर यू विल बी एबल टू क्लियर द एग्जाम। टाइम टेबल जो है वो मैं आपको दे रही हूँ, उस टाइम टेबल को आप फॉलो करो, ठीक है ना। मॉक टेस्ट जो है हमने लाइव कर दिए हैं इस एग्जाम के। मॉक टेस्ट loggery.in पर अवेलेबल है। इस बार मॉक टेस्ट के साथ आपको जून 2024 से लेकर के आपको मई अप्रैल 2025, क्योंकि मई के तो नहीं आपको रिक्वायरमेंट है, अप्रैल 2025 तक के करंट अफेयर्स MCQs बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। आप इसके लिए इनरोल कर सकते हैं। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बिल्कुल अपडेटेड है, जो पैटर्न चेंज आया है वो भी आपको हमारे मॉक्स में मिलेगा। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्ट्रैटेजी वीडियो। उससे पहले आपका जो एग्ज़ाम है वो 3rd मई या 4th मई से एक दिन होगा, ठीक है। उसके बाद स्कोर जो है आपको 120 प्लस तो एम करना ही करना है। 130 प्लस अगर आप एम करते हो तो GLC मुंबई और ILS पुणे आपको मिल सकता है, चाहे आप मुंबई से हो, चाहे आप महाराष्ट्र से हो, चाहे आउटसाइड महाराष्ट्र से हो, ठीक है ना। दोनों ही बहुत अच्छे लॉ स्कूल्स हैं। इनफैक्ट GLC मुंबई तो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल लॉ स्कूल है। ILS पुणे भी अच्छा कर रहा है, दोनों की प्लेसमेंट्स अच्छी जाती हैं। पैटर्न ऑफ द एग्जाम अगर हम देखें, लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग में से 24 क्वेश्चंस आते हैं, जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स में से 32, लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग में से 24, इंग्लिश में से आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं 40। 120 मार्क्स का आपका पेपर है। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का है और द बेस्ट पार्ट इज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, जो कि एक पावर है। और इस पावर को आपको बेस्ट यूज़ कैसे करना होता है, अगर इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो आप कॉमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, मैं वीडियो कर दूंगी। 2 आवर्स दिए जाते हैं आपको एग्जाम सॉल्व करने के लिए। इंग्लिश और मराठी में एग्जाम होता है, CBT मोड में, मतलब ऑनलाइन एग्जाम होता है। आपको सेंटर पे जाकर डेस्कटॉप पर बैठकर ये एग्जाम देना होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप हमारे मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस आपकी यहाँ पर हो जाती है। MCQ टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर आते हैं। लीगल एप्टीट्यूड 24 मार्क्स का आपका लीगल एप्टीट्यूड है, जिसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आप हमारा कोर्स भी ले सकते हो, जहाँ पर मैंने वीडियो लेक्चर्स दिए हुए हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैंने वीडियो लेक्चर्स के थ्रू समझा दिए हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs भी दे रखे हैं आपको। मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs आप सॉल्व करें और फिर आप साथ साथ में चैप्टर वाइज MCQs ज़रूर लगाएं। जो चैप्टर वाइज MCQs हैं उसमें आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपने थ्योरी में भी नहीं पढ़े होंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन और स्टैटिक जीके बहुत बहुत MCQs पे डिपेंड करता है और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के समझने पे डिपेंड करता है। फिर आपको मैंने चैप्टर वाइज ही 1 लाइनर क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं अच्छी प्रैक्टिस के लिए, कि आपका कुछ भी मिस आउट ना हो, ठीक है। अगर आप कोर्स नहीं लेना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप यूनिवर्सल बुक फॉर क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स दे सकते हैं और वहाँ से आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की थ्योरी और MCQs जो हैं वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका टॉर्च, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ और मिसलीनियस लॉज में फैमिली लॉ भी आप हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ पढ़कर जा सकते हैं, ठीक है ना। ये LA एंड LR बाय विली की बुक आती है, वो आपने लेनी है, वहाँ से आपको थ्योरी पढ़नी है। और जो फैक्ट और प्रिंसिपल टाइप के क्वेश्चंस हैं, अगर आपने कभी फैक्ट एंड प्रिंसिपल टाइप के क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करे हैं तो लीगल रीजनिंग लॉगरी टाइप कर देना। क्या टाइप कर देना? लीगल रीजनिंग लॉगरी टाइप कर देना। यूट्यूब पर जाकर आपको एक वीडियो मिलेगी, वो वीडियो आप देखना, आपको पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। लीगल टर्म्स एंड मैगजिम्स जो हैं वो आपको loggery.com पे मैंने 2 PDF शेयर करे हुए हैं, वहाँ से मिल जाएंगे। 2 PDFs loggery.com पे शेयर करे हुए हैं, 2 वीडियोस मैंने यूट्यूब पे करी हुई हैं, वो आप अगर पढ़ लेंगे वहाँ से तो लीगल टर्म्स एंड मैगजिम्स कवर हो जाएंगी। लीगल जीके जो होती है, ये क्वेश्चंस होते हैं जो टॉर्च, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ के ऊपर बेस्ड होते हैं। लीगल अवेयरनेस MCQs मैंने loggery.in पर भी डाले हुए हैं, नहीं तो आप यूनिवर्सल्स की बुक में से लीगल अवेयरनेस के 2 टॉपिक्स दिए हुए हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। फैक्ट और प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चंस आपको विली में से ही कवर करने हैं। जो और होते हैं सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस, वो मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस हो जाती है। आप थ्योरी पढ़कर आओगे, मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे, आपसे हो जाएंगे। जनरल नॉलेज की बात करें तो यहाँ पर जनरल नॉलेज ऑब्वियसली 2 में डिवाइडेड है। आपको करंट अफेयर्स भी करने हैं,
ठीक है, और आपको स्टैटिक जीके भी पढ़नी है। देखिए आपको करंट अफेयर्स सीरियसली लेने पड़ेंगे, चाहे ये नो डाउट लेसन नंबर आते हैं, बट क्योंकि पेपर ओवरऑल इतना इजी है कि हर एक क्वेश्चन पे, एक एक क्वेश्चन पे आपका रैंक चेंज हो रहा है, तो करंट अफेयर्स को जो सीरियसली नहीं लेगा, जीएलसी मुंबई और आईएलएस पुणे उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए करंट अफेयर्स आपको सीरियसली लेने हैं। ट्राई करना है कि आप जून 2024 से लेकर अप्रैल 2025 तक के करंट अफेयर्स अच्छे से कर जाओ, कम से कम 15 अप्रैल 2025 तक के एमसीक्यूज अच्छे से कर जाओ। ठीक है, करंट अफेयर्स के लिए आपने अगर एजुगिरी को यूट्यूब चैनल को हर रोज़ फॉलो किया है, 6 PM पे जो क्लास होती है वो लगाई है, तो जो उसके नोट्स हैं उनको रिवाइज करें, एंड रिविजन के साथ साथ एमसीक्यूज जो आपको करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं मॉक टेस्ट के साथ, उनको सॉल्व करते जाएं, इतना बहुत है रिविजन ऑन एंड सॉल्विंग एमसीक्यूज। अगर आपने करंट अफेयर्स नहीं करे हैं कहीं से भी, तो आप loggery.in के वीडियो लेक्चर्स जो हैं वो खरीद सकते हो, हर महीने के 7 to 8 आवर्स के होते हैं, इनको आप देखेंगे, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, मैं साथ साथ नोट्स बनवाती हूँ, नोट्स आपको डीजी नोट्स मिलते भी हैं इसके साथ, तो बहुत अच्छे से आपकी रिविजन हो जाती है, क्योंकि आपने समझ के अंडरस्टैंडिंग करके नोट्स बनाए हैं, तो आप क्लास में बहुत बहुत लर्न कर लेते हो और नोट्स में से आपकी रिविजन हो जाती है। इसके लिए आप इन्वेस्ट करें बंडल के अंदर, जो कि है जून 2024 से लेकर जो दिसंबर 2024 का बंडल है, वो आपको ₹1500 में मिल रहा है। ठीक है, वो आप खरीद लीजिए। जैन 2025 और ये सब आपको सेपरेटली खरीदना पड़ेगा, ₹300 पर मंथ के हिसाब से मिल रहे हैं, बिल्कुल वर्थ इट है, आपको बहुत फ़ायदा देंगे करंट अफेयर्स के लिए। उसके बाद स्टैटिक जीके की बात करते हैं। स्टैटिक जीके में जो आपका आता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, इंपॉर्टेंट डेज, इंपॉर्टेंट फर्स्ट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, आर्ट्स एंड लिटरेचर। देखिए यहाँ पर पहली बुक आप यूनिवर्सल्स कर सकते हैं, बट यूनिवर्सल्स के बाद अगर आप अरिहंत 2750 भी इन टॉपिक्स की पढ़ जाएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि लास्ट ईयर लेवल में एक ऊपरपन दिखाई दिया था हाई लेवल के क्वेश्चंस, जो अरिहंत 2750 में से अगर आप कर लें तो बहुत बढ़िया रहेगा। अगर तब तक हमारे क्यू बैंक्स आ जाते हैं तो आप उसमें से भी कर सकते हैं, नहीं तो ये दोनों बुक्स आप सॉल्व कर जाइए। अगर टाइम आपको कम लग रहा है तो ओनली यूनिवर्सल्स कर जाइए, बट अगर दोनों कर जाएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। लॉजिकल रीजनिंग में ब्लड रिलेशंस, एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, ऑड वर्ड्स, पजल टेस्ट सीरीज, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, ये आपको अरिहंत की बुक लेनी है। स्पेसिफिकली जो लॉजिकल रीजनिंग की बुक है अरिहंत की, वो लेनी है, उसमें से सॉल्व करना है। ट्राई करना है कि हर एक एग्जाम्पल और एक्सरसाइज को आप सॉल्व करें, ठीक है ना। और अगर 2-2 बार सॉल्व कर सकते हैं, मतलब आप ये भी कर सकते हैं कि फर्स्ट टाइम सारा सॉल्व किया और फर्स्ट टाइम के अंदर ही जो रॉन्ग क्वेश्चंस लगे आपको, जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस लगे आपको, उनको आप मार्क कर लें, ठीक है ना। और फिर आप टिप्स एंड ट्रिक्स जो हैं वो साथ साथ बुक में नोट कर लें, जो ये रॉन्ग और डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं इनको बार बार सॉल्व कर लें रिवीजन के तौर पे, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो 2 टॉपिक्स हैं, कंक्लूजन और सिलॉजिज्म्स, इनके लिए आप MK पांडे नाम की बुक को जो है उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, एनालिटिकल रीजनिंग बाय MK पांडे, ठीक है ना, ये बुक बहुत बढ़िया रहती है, आप इसको फॉलो करिए इनके लिए। और एनालिटिकल रीजनिंग बाय MK पांडे अगर लेते हैं तो सॉल्विंग प्रॉब्लम्स करके एक टॉपिक आता है। कौन सा टॉपिक है? सॉल्विंग प्रॉब्लम्स करके एक टॉपिक आता है, ठीक है ना। वो अगर आप पढ़ लेते हैं और फिर अरिहंत वाले टॉपिक सॉल्व करते हैं तो बहुत अच्छे से आपको पता चल जाएगा क्या कैसे करना है। उसके बाद इंग्लिश है। इंग्लिश के लिए आपका जो वोकैबुलरी है, ठीक है, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये जो है ना, आपने हर रोज 10 ईच, 10 सिनोनिम्स, 10 एंटोनिम्स, 10 एनोलॉजी, RS अगर अरिहंत की बुक में से सॉल्व करेंगे, लॉजिकल की जो अरिहंत की बुक है वहां से आप ये सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। 10 ईडियम्स एंड फ्रेजेस और 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसके लिए आप नीतू मैम की बुक या SP बख्शी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई भी अगर और बुक भी आप इंग्लिश की अपनी चॉइस की ले सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व कर देने हैं, ठीक है ना, 1-2 दिन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व किए तो आपके ये टॉपिक्स डन हो जाएंगे। साथ ही साथ में सेंटेंस रीअरेंजमेंट जो होता है वो भी सॉल्व कर देना पहले ही उसमें, ठीक है। अब आ जाओ, प्रेपोजिशंस करना है, ठीक है, एक्टिव पैसिव वॉइस करना है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, टेंसेस, और फिर इनके क्वेश्चन टाइप भी आपने देख लेने हैं बुक में से। स्पेलिंग मिस्टेक्स जो हैं ये डेली होंगे, जब भी एंटोनिम्स एनोनिम कर रहे हो तो स्पेलिंग्स को अच्छे से देख लेना है, जो भी डिफिकल्ट है वो आपने करने हैं। ये क्वेश्चन टाइप है, ग्रामर के क्वेश्चन टाइप है, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, फिल इन द ब्लैंक्स, ये क्वेश्चन टाइप है। उसके बाद
टाइम टेबल देख लेते हैं। 1st to 5th मार्च हर मैंने 5-5 दिनों के आपको टारगेट्स दिए। मॉक टेस्ट स्टार्टिंग से ही सॉल्व करना है, कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं आता। आपने ऐसे सोचना है कि ये मेरा डी डे ऑफ द एग्जाम है और अगर मैं करता सॉल्व तो कैसे करता या करती, वो आपने करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो बहुत बेनिफिट होगा। येस, हाउ टू अटेम्प्ट वाली वीडियो अगर आप चाहते हैं कि मैं कर दूं तो आप टिप्स एंड ट्रिक्स अभी से ही लगाना स्टार्ट कर दो। हाउ टू अटेम्प्ट, चाहे स्टार्टिंग में पेपर एनालाइज मत करना, एनालाइज करो थोड़ा 10-15 दिन 20 दिन के बाद जब मेजर सिलेबस हो जाए तब एनालिसिस करो। बट हाँ, टिप्स एंड ट्रिक्स जो अटेम्प्ट के हैं वो ज़रूर फॉलो करना स्टार्ट कर दो, उससे आपको बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, ये आपको करना है। एमसीक्यूज आपको मॉक टेस्ट के साथ फ्री मिल रहे हैं, मॉक टेस्ट में ज़रूर इनरोल करें, इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। एंड यस, बड़े आराम से सिलेबस कंप्लीट होगा। आप रिविजन के लिए यूज़ कर सकते हैं टाइम को। जब आपके अगर आपके कोई सेमेस्टर एग्जाम वगैरह चल रहे हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं शेड्यूल। बट येस, इस एग्ज़ाम को बहुत सीरियसली लीजिए, बहुत अच्छा है ये। अगर आपको जेएलसी या आईएलएस पुणे में एडमिशन मिल जाती है तो बहुत अच्छा हो जाएगा आपके करियर के लिए, और फाइनेंशियली भी इतना ज़्यादा बर्डनिंग नहीं है ये। ठीक है, कोई भी डाउट है तो आप मेरे साथ डीएम कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पर, आई एम लॉगरी के नाम से मैं वहाँ पर हूँ। टेलीग्राम पे हमें ज़रूर फॉलो करें। ठीक है, और यस, आप वेबसाइट भी हमारी चेकआउट कर सकते हैं जहाँ पे मॉक टेस्ट अवेलेबल है। ठीक है, कोई भी डाउट है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, कोई वीडियो रिक्वेस्ट है वो भी, एंड डाउट और वीडियो रिक्वेस्ट आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी सेंड कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। एंड यस, कोई भी आपको चीज़ बतानी है तो आप वो कमेंट्स में बता सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।